चैप्टर 16 अंगूर खट्टे हैं। अनन्या को यश की काबिलियत पर डाउट था, मगर गोल्डी ने उसे एक एक्सपर्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें सच में कुछ बात तो होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रखकर उसने अपनी घबराहट को शांत किया और पूछा, ठीक है यश, तो अब हमें क्या करना होगा? यश ने अपने पेन और पेपर बैग में रखे और कहा, अनन्या जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें मुझे दे सकती हैं? अनन्या को पहले तो ये बात खटकी और वो थोड़ा झिझक भी गई, मगर उसने ये नहीं पूछा क्यों। उसने नंबर दिया और व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेज दी। तस्वीरें भेजने के बाद उसने पूछा, क्या आपको उसके पैदा होने के समय को भी जानना है या आपको उसका बर्थ डेट भी जानना है? मैं वो सब बता सकती हूं। यश ने फोटोज खोलकर देखी और अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो क्या आपको उसका कोई सामान चाहिए या मैं उसके नाम की स्पेलिंग आपको लिख कर दूं? अनन्या ने आगे पूछा। यश ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी, आप रहने दीजिए। देखते ही देखते अनन्या का दिल फिर से टूटने का हुआ। उसने पूछा, फॉर्चून टेलिंग बिना जन्म समय या जन्म तिथि जाने, यहां तक कि बिना उसका नाम लिखे? गोल्डी जी, आप श्योर तो है ना कि ये जानते हैं कि कैसे करना है? ये मेरी बेटी को ढूंढ भी पाएंगे? वहीं दूसरी ओर गोल्डी थोड़ा तो भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा और मन ही मन में कहा, यह बच्चा अभी कच्चा है, इसे फॉर्चून टेलिंग कैसे करते हैं और लोगों को उसमें कैसे विश्वास दिलाते हैं, यह भी समझ नहीं है। शायद मानसिकता नहीं समझ पाया लोगों की। जो तुम्हें जितना बताना चाहे सुन लो या चाहे उन्हें लिख लो, बस तुम्हें अलग नहीं जाना। जैसा हर कोई करता आया है, खुद को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपको उनकी मानसिकता से खेलना है। यही तो इस धंधे का गेम है। लगता है ये समझा नहीं है। गोल्डी हमेशा देखता था कि सब फॉर्चून टेलर्स कैसे अपना काम करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान से देखता था कि अगली बार वो उसे अपने प्रैक्टिस में ला सके, ताकि वो और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिख सके। आखिर तभी तो कोई कस्टमर उसमें विश्वास करेगा, उसमें मानेगा। यश को कोई अंदाजा नहीं था कि वो दोनों उसके बारे में क्या सोचते थे। उसने बस अपना मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला और उस छोटी सी बच्ची की तस्वीर को देखा, जिसकी तीखी नाक, बड़ी आंखें और काले बाल थे, जो 4 से 5 साल की होगी और वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा स्वीट थी। उसने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, जिस पर मिकी माउस बना हुआ था। उसकी हंसी बता रही थी कि उसके 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जो कि उसे और भी ज्यादा स्वीट बना रहे थे। वो देखने में अपनी माँ की हर बात मानने वाली प्यारी सुंदर बच्ची लग रही थी। ये ख्याल कि एक इतनी प्यारी बच्ची गायब है, जो शायद किडनैप हो गई हो, या शायद उससे भी बुरा, ये सब यश के दिल को और भी ज्यादा असमंजस में डाल रहा था। यूं तो यश एक अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि वो ये मदद अपने स्वार्थ के लिए करने को राजी हुआ था। उसे तो बस अपना मिशन एक्सेप्ट करना था और ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट जीतने थे। लेकिन जब से यश ने उस प्यारी सी तस्वीर को देखा, जीवन में पहली बार यश को लगा कि काश किसी तरह इस बच्ची की जान बचा लूं। उस छोटी सी बच्ची को कोई अनुभव नहीं था कि ये जालिम दुनिया क्या कर सकती है। यश इन सभी ख्यालों से इतना परेशान हो गया था कि वो अनन्या के साथ तुरंत दुकान से निकल गया। वो दोनों उसी पार्क में गए जहां आखिरी बार भाविका उनके साथ थी। गोल्डी उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो असल में चाहता ही नहीं था कि वो इन सब में पड़े। वो शुरू से ही पीछे हटना चाहता था। जैसे ही उसने सुना कि वो दोनों जा रहे हैं, उसने तुरंत से एक बहाना सोचा और ये कहा कि यश की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ रहा। वे दोनों तुरंत अनन्या की गाड़ी में बैठ गए, जहां अनन्या ड्राइवर सीट पर थी और यश पैसेंजर सीट पर। गाड़ी में बैठे अनन्या ने स्टीयरिंग व्हील को बहुत तेज पकड़ा, ऐसे मानो कि अपने ख्यालों में खोई हुई, डरी और सहमी हुई। आखिर में आकर उसने सामने से पूछ ही लिया, यश, क्या आप सच में मेरी बेटी को ढूंढ पाएंगे? यश ने वो मिशन ले तो लिया था, मगर उसने ये बात साफ नहीं की थी कि अगर वो उसकी रेंज में होगी तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। भले उसने साफ ना कहा हो, मगर उसकी बातों से यह साफ था कि अगर किसी ने भाविका को वहां से किडनैप कर लिया हो और अगर उससे उस जगह से बाहर भेज दिया होगा, तो आखिर ये पूरी जगह भी तो छोटी नहीं है और आज 2 दिन हो गए हैं भाविका को गायब हुए। अगर वो उस जगह से आगे पीछे की 20 किलोमीटर की रेंज में होंगे तो उसे ढूंढना बहुत आसान होगा, मगर यदि वो वहां नहीं हुई
तो उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि भूसे से सुई ढूंढना। वैसे तो वो बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार थी, पर यश की बात सुनकर वो बिल्कुल शांत हो गई। धीरे धीरे उसके सारे शरीर में एक कपकपी सी चढ़ गई थी। उसके कंधे तो बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे और वही धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। यश ने एक लंबी सांस ली और एक टिश्यू पेपर निकालकर अनन्या को दिया। अनन्या ने उस बात को भले ही मान लिया हो, लेकिन उसमें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने टिश्यू पेपर लिया, आंसू पहुंचे, लेकिन उसने फिर भी अपना माथा नीचे ही लटकाए रखा। माहौल थोड़ा अजीब हो रहा था कि तभी यश ने पूछा, अरे हाँ, मैं पूछना तो भूल ही गया, आपके पति कहाँ हैं? उनके बारे में कुछ नहीं सुना। आपकी बेटी गायब है, पर वो कहाँ है? अनन्या ने शांति से जवाब दिया, वो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, यश ने कहा। गाड़ी में सब शांत हो गए, बिल्कुल चुप। थोड़े समय बाद अनन्या ने सामने देखा और अपने आंसू पहुंचे और गाड़ी बहुत तेज चलाई। पूरा रास्ता साफ और सुनसान था, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। जल्द ही वो दोनों पार्क पहुंच गए। अनन्या ने अपनी गाड़ी लगाई और यश ने वहां ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। अनन्या की आंखों में अलग ही आग थी। यश ने उससे कहा, ये पार्क परिवार और उनके बच्चों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई भी किडनैपर आसानी से बच्चों को उठाकर ले जा पाएगा। यश जानता था कि उसका ये सब कहना भी अनन्या को कोई खास दिलासा नहीं दे पाएगा, तो उसने शर्म के मारे अपना गला साफ किया और थोड़ी देर बाद उसने अपने बैग से एक पेन, पेपर और एक अंगूर का गुच्छा निकाला। ये वो फल था जो यश अपने साथ में लाया था भाविका को ढूंढने के लिए। यश ने अपने सामने पेपर को बिछाया और पेन को अपने हाथ में पकड़ा। उसके बाद उसने एक अंगूर तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसने पेन की कैप हटाई और भाविका का नाम सोचने लगा और ये सोचने लगा कि वो कैसी दिखती है, और धीरे धीरे उसने उस अंगूर को चबा लिया। अनन्या ये सब होते हुए देखती रही। जब यश के हाथ में उसने पेन और पेपर देखा था, वो उसी समय उस पर शक करने लग गई थी, पर जब उसने अंगूर देखे तब तो उसे पूरा संदेह होने लगा। हालांकि उसने खुद को इस बात के लिए मना लिया था कि शायद ये कोई इसका स्पेशल स्टाइल होगा फॉर्चून टेलिंग का। यश ने पेन को कस के पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो खट्टा मीठा रस उसके मुंह में था और वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उससे महसूस करने के। वो जानता था कि ये एक जरूरी प्रक्रिया है, तो उसने अपने दिमाग में और कोई इधर उधर का ख्याल नहीं आने दिया। उसने अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग किया कि वो भाविका की तस्वीर अपने आगे बनाए उसके नाम के साथ। उसने बेसब्री से इंतजार किया कि वो पेन लिख के बताएगा कि भाविका कहाँ है, मगर जब वो अंगूर खत्म भी हो गया तो भी वो पेन हिला तक नहीं। कुछ भी नहीं हुआ।